ठीक है, जैसे नंबर 3 के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये पता लगा कि रिमाइंडर जो है एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। अच्छा, अब हम जो डिग्री वाले स्टेटमेंट का जो सेकंड स्टेटमेंट था, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हम लेते हैं। सिंस डिग्री ऑफ जी एक्स वो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है? 0 है। डिग्री ऑफ आर एक्स कितना है? 0 है। इसका 0। मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब 0 से ज्यादा होना मतलब कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपने सब को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, मैं इजी बनाऊंगा, इसलिए मैं काम करता हूं, लीनियर ले लेता हूं। ठीक है, मुझे इतना हार्ड बनाने की जरूरत नहीं, जितना बड़ा लोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन। तो मैं एक काम करता हूं, देयरफॉर अच्छा, देयरफॉर नहीं, लेट डिग्री ऑफ let gx be a linear polynomial। सीधा सीधा लिख दो, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, x प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है? 1। 1। क्योंकि हमें बस इतना पता है कि 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा मैं 1 भी ले सकता हूं। अच्छा, अब यहां पे डिवाइड आपको करना है। अब आपको px लेना है, px आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने लास्ट टाइम भी जब फर्स्ट वाला सम कराया था, फर्स्ट वाला सम में जैसे ही हमें डिवाइजर पता लग गया था, उसके बाद हमें px कुछ भी ले लो, मैंने ऐसे बोला था, तो आप px कुछ भी ले लो। तो मैं px कुछ भी ले लेता हूं। तो लेट px इज अ कुछ भी, मतलब आप लीनियर भी ले सकते हो, क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, तो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीएक्स मेरे को लीनियर मिला, क्योंकि मुझे उसका डिग्री रिमाइंडर का डिग्री से बड़ा बताना था, इसलिए मैंने जीएक्स को लीनियर लिया। और पीएक्स मैं कुछ भी ले रहा हूं। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया, मैं चाहो तो लीनियर भी ले सकता था, तो मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया, और मैं इसको डिवाइड करता हूं अभी। ठीक है, क्योंकि हमें तो एक और बात को सेटिस्फाई करना है ना, कि डिवीजन ऑलग्रिदम उसको सेटिस्फाई करना, उसके लिए हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें अभी क्या क्या पता है? हमें यहां पर जीएक्स पता है और पीएक्स पता है। ओके, रिमाइंडर और क्वोशंट हमें नहीं पता, वो तो डिवाइड करने के बाद ही पता लगेगा। तो हियर हम डिवाइड करते हैं, ताकि डिवीजन एल्गोरिथम को ये सेटिस्फाई करे, वरना तो नहीं करेगा ना, नहीं तो क्वोशंट और रिमाइंडर आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, तो यहां पे मैं पॉलिनोमियल को रखता हूं जिससे मुझे डिवाइड करना है, और ये डिवाइजर हो गया। अब डिवाइड करते हैं। सो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2x² आएगा, अब उसे ऊपर लिखो 2x। तो x इंटू 2x x 2x इंटू 1 2x, फिर साइन चेंज करने पर आएगा कैंसल्ड, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे -1। अच्छा, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें x के साथ कि x आ जाए, तो +1 इंटू एक्स इज x, एंड +1 इंटू 1 इज 1। फिर साइन चेंज, ये कैंसल्ड, और यहां पे आएगा -2। तो देखो, जैसे शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 होने के लिए, उसे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो आप इधर ही देख लो क्या आउटकम आया। नॉन जीरो नॉन जीरो कांस्टेंट। कांस्टेंट पर अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो अब कंक्लूड कर दो। अब यहां पे देयरफॉर px क्या था? px था 2x² प्लस 3x -1। उसके बाद gx डिवाइजर हमने लीनियर लिया था x प्लस 1। क्वोशंट हमें अपने आप ही डिवाइड करने पर मिल गया 2x प्लस 1, और रिमाइंडर हमें मिला -2।
ये जो आउटकम मिला ये डिवीजन एल्गोरिथम को इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमने ये डिवाइड करके निकाला है। आप चाहो तो डिवीजन एल्गोरिथम में सारे वैल्यूज डाल के अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो डिग्री वाले स्टेटमेंट है वो भी सेटिस्फाई करेगा। हमने तो डिग्री ऑफ सेकेंड वाला स्टेटमेंट यहां चेक किया था कि डिग्री ऑफ जी एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ा होना चाहिए। एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी है, डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्या क्यू एक्स बराबर है। इन दोनों को प्लस करने से डिग्री ऑफ पी एक्स आएगा। तो चेक कर लो, डिग्री ऑफ क्यू एक्स लीनियर है, 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 होता है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स देखो 2 है। तो ये हर एक चीज को ही सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड करके इस चीज को निकाला। तो इसका रिवीजन हम ले लेते हैं एक बार, क्या हमने किया शुरू से। हमारे पास डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 था। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 मतलब रिमाइंडर एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेटमेंट यूज किया डिग्री का कि डिग्री ऑफ जी एक्स जो है डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ा होना चाहिए, और आर एक्स का डिग्री 0 है, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है लीनियर। तो जी एक्स का डिग्री वो मतलब हमने 1 डिसाइड कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमें x+1 मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने कुछ भी सोच लिया क्योंकि डिग्री हमने 1 डिसाइड किया। आपका मर्जी आप क्या डिग्री सोच रहे हो, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। आप 2 भी सोच सकते हैं, अगर 2 सोचते हो आपको क्वाड्रेटिक लिखना होता, वो मैटर नहीं करता, आप क्वाड्रेटिक लेने से भी सम हो जाएगा। बस इतना होना जरूरी है कि इसका जो डिग्री है वो 0 से ज्यादा होना जरूरी है। तो मैंने लीनियर लिया। और पॉलिनोमियल आप कुछ भी ले लो, जी का जो डिग्री है उसके बराबर भी ले सकते हो, उससे बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पर आप ऐसे बोल सकते हो डिग्री ऑफ पी एक्स जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू जी एक्स होता है। ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, इसका ध्यान रखना। मतलब पी एक्स का जो डिग्री है वो जी एक्स के बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो मैंने ग्रेटर लिया, तो पी एक्स मैंने क्वाड्रेटिक लिया, और फिर डिवाइड करने पर मेरे को बाकी सारी चीजें मिल गए, क्वोशंट में मिल गया और रिमाइंडर में मिल गया। ओके, तो आप लोग घर में एक सम ट्राई करना, मैं दे देता हूं आपको ये। इफ ट्राई करना इसमें डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स, ये दोनों सेम होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, डिग्री ऑफ पी एक्स, सॉरी डिग्री ऑफ पी एक्स नहीं, डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये सेम होना चाहिए। ये दो स्टेटमेंट आप घर में ट्राई करना। ठीक है, अच्छा अब बात है, कल आप लोग 9 बजे क्लास कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास 9 PM। हाँ सर। दिक्कत नहीं है ना किसी को? सर सेवा बोर्ड भी? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ CBSE के लिए है। सेवा बोर्ड के स्टूडेंट अभी लीव कर सकते हो। शायोनी, दिक्कत है? नो सर। वंशिका? नो सर। अद्विका, आयशानी? नो सर। आयशानी? नहीं सर। कृषा? कृषा कोई डाउट, मतलब कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, कल हम लोग क्लास करेंगे 9 PM। ठीक है, क्लास 10 बैच 2। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लास हम लोग, इसमें थोड़े से सम्स और बाकी है, वो सारे सम्स कल डिस्कस करके कल कंप्लीट कर देंगे इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के सम्स बाकी है, तो यहाँ पर भी इस टाइप के बहुत सारे सम्स है। आप लोग ये डिवाइड तब तक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 आज बैठ के ये डिविजन्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आशानी ये सारे डिवीजन जो है ये सब आप लोग कंप्लीट कर लेना। वंशिका आप लोग ये कंप्लीट हाँ कर सर। लेना। और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ बाकी है। नहीं नहीं 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है ना, 4 कंप्लीट करा दिया।
5 कल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं कल आप लोग को आने के लिए बोल रहा हूँ। तो कल एक बार हम लोग 5 डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये बाकी सारे क्वेश्चंस तो आप क्लास 9 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से आप लोगों ने क्लास 9 में भी करा हुआ था, तो ये सब आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कल हम लोग 9 बजे करते हैं क्लास। ओके, चलो मैं एक बार ग्रुप में मैसेज भी डाल देता हूँ अभी। एक बार रुक जाओ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी लीव कर सकते हो आप लोग। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय।